Hello students, welcome to the social science class. We are continue the chapter money and credit. हम उस मनी एंड क्रेडिट का चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट स्टडी करने लगे हैं। आज हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है? हमने प्रीवियस वीडियोस में स्टडी किया क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट हमने सलीम की और स्वप्ना की। क्रेडिट मीन्स लोन। अब लोन ऐसे तो नहीं कि लोन किसी ऐसे किस कोई भी मांगेगा लोन दे दिया जाए, पैसे बैंक लोन दे देगा, कोई भी लोन दे देगा, नहीं। कुछ अब हम कंसेप्ट कर रहे हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट कि क्रेडिट मीन्स लोन किस तरह से मिलेगा, कैसे मिले, इंटरेस्ट रेट, collateral, documentation required and mode of payment, repayment is called terms of credit. इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि जो हमें अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा लोन के ऊपर। कोलेटरल मीन्स गिरवी रखना, डॉक्यूमेंटेशन पेपर वर्क, मोड ऑफ रीपेमेंट मीन्स किस तरह से लोन को रीपे किया जाएगा। दिस इज द टर्म्स ऑफ क्रेडिट कि ऐसे क्रेडिट मतलब लोन ऐसे नहीं मिल जाता कि किसी को भी उठा के लोन मिल गया। लोन की भी कुछ कंडीशंस होती हैं, इंटरेस्ट रेट होता है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर, मोड ऑफ रीपेमेंट, कोलेटरल एंड ठीक है एंड डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये दीज आर द फोर कंसेप्ट्स है, इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर एंड मोड ऑफ रीपेमेंट। ठीक है, इसे सबको कंबाइन करके क्या बनता है टर्म्स ऑफ। इन बेसिस पे ही क्रेडिट मिलता है, क्रेडिट मिलता है। अब मैं इनको डिटेल में समझाती हूँ कि क्रेडिट कैसे मतलब क्या है इन कंसेप्ट्स को। इंटरेस्ट रेट विच बोरोवर मस्ट टू पे टू लेंडर along with the repayment of principal amount। जैसे मान लो आपने 2 लाख का लोन लिया, मैं आपको लोन लिया, अब उसको लोन को वापस तो करना है ना। हमने कहा इंटरेस्ट लगेगा उस पर, मान लो 5%, 10%, जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है, इंटरेस्ट रेट पे मान लो 5%। एग्जाम्पल इमेजिनेटिव है कि 5% इंटरेस्ट रेट है, आपको उसके ऊपर जो 1 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट, जो भी 5,000 10,000 जो भी इंटरेस्ट रेट बने वो 1 लाख के साथ मिला के वो वापस करना पड़ेगा। मीन्स 1,10,000 आपको रिटर्न करना। ये नहीं कि खाली अपने इंटरेस्ट वापस कर दिया, आपको लेंडर को क्या करना पड़ेगा, बोरोवर को इंटरेस्ट रेट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करना पड़ेगा। दिस इज इंटरेस्ट रेट। खाली ये नहीं कि 1 लाख रुपया लिया था, जो 10,000 का इंटरेस्ट रेट है वही हमने वापस कर दिया, नहीं। हमें उसके ऊपर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी वापस करना पड़ता है। दिस इज द फर्स्ट ये इंटरेस्ट रेट। स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरेस्ट रेट। कई बार ये शॉर्ट टाइम क्वेश्चन में आता है व्हाट इज इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट के साथ जो हमें वापस करना पड़ता है, रीपे करना पड़ता है। दिस इज इंटरेस्ट रेट। अ कोलेटरल, इसे हम सिक्योरिटी भी कहते हैं। सिक्योरिटी अगर मैं इसे सिंपल टर्म्स में हिंदी वर्ड में कि गिरवी रखना। अब बैंक लोन देगा, किस बेस पे हमें लोन देगा, कुछ तो सोच के लोन देगा कि क्यों लोन देगा। एसेट्स दैट बोरोवर्स ओन, बोरोवर में जो लोन ले रहा है ओन, सच एज उसके पास लैंड होगी, बिल्डिंग होगा, डिपॉजिट विद बैंक में होगा, यूज एज अ गारंटी टू लेंडर अंटिल रीपे। बोरोवर के पास बिल्डिंग हो सकती है, अपना घर हो सकता है, लैंड हो सकती है, जमीन हो सकती है, कुछ बैंक में डिपॉजिट, एफडी, म्यूचुअल फंड्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो गारंटी के तौर पे बैंक अपने पास रखेगा जब तक आप उसका लोन पे नहीं कर देते, तब तक। अगर इन केस अगर हम लोन नहीं पे कर पाते, वापस नहीं कर पाते, तो गवर्नमेंट उन चीजों को सेल करके अपना लोन रीपे कर लेता है। दिस इज कि गवर्नमेंट हमें बैंक किस बेस पर सॉरी बैंक हमें किस बेस पे लोन देगा। कुछ तो होगा, हम लोग कुछ तो गिरवी रखेंगे कि बैंक लोन देगा। हमारी बिल्डिंग्स पे, हमारे घर के कागज रखेगा, चाहे हमारी जमीन के कागज रखेगा, चाहे कुछ हमारे पास व्हीकल्स है वो रखेगा, या कुछ हमारे पास एफडीज है, म्यूचुअल फंड्स है, उन चीजों के ऊपर हमें लोन देता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोल रही हूँ, बैंक हमें लोन देता है। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन के बैंक में डिपॉजिट्स है तो उसको क्यों फिर हमें लोन लेने की क्या जरूरत है। कई बार होता है कुछ ऐसे एफडीज होते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जिसे हम ब्रेक नहीं कर सकते, उसको उसके बेस पे हमें थोड़ा सा लोन चाहिए, 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, उसके बेस पे हम ले लेते हैं। ठीक है, अब आ गया डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर। अब बैंक ये तो नहीं कि ऐसे बोल दिया कि मैं आपको 1 लाख रुपए का लोन दूंगा, नहीं। बैंक प्रॉपर पेपर वर्क रिक्वायर्ड करता है, केवाईसी होगा, आपका आधार कार्ड वेरीफाई होगा, आपके पेपर वेरीफाई होंगे, प्रॉपर पेपर वर्क के थ्रू ही गवर्नमेंट ने
सॉरी बार बार मैं गवर्नमेंट बोल रही हूँ, बैंक बैंक प्रॉपर वेरीफाई करके कि आपके पेपर्स कंप्लीट है। ये नहीं कि एक फ्रेंड ने बोला कि मेरा फ्रेंड तो बैंक में लगा है जिसके बेस पे लोन मिल जाएगा, नहीं। बैंक प्रॉपर पेपर वर्क के कंप्लीट करने के बाद ही आपको लोन देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक है, फोर्थ पार्ट है सॉरी, मोड ऑफ रीपेमेंट। अब आप लोन को वापस कैसे करोगे? बैंक से आपने लोन ले लिया, अपना काम करना, बैंक के लोन को वापस कैसे करोगे? लंप सम कैश के रूप में वापस कर दोगे, इंस्टॉलमेंट्स, गोल्ड एक्सेट्रा। किस तरीके से इंस्टॉलमेंट्स होती है कि आपने इंस्टॉलमेंट्स में वापस करोगे कि आपकी सैलरी में से इतना अमाउंट हर महीने कटता जाएगा, बैंक अपने आप लेता जाएगा। कि आपको इंस्टॉलमेंट इतना जैसे किसी ने 10,000 की इंस्टॉलमेंट बना ली, उसको हर महीने बैंक में 10,000 रखना पे, जिससे बैंक वो डिडक्ट कर सकता है इस डेट के लिए फाइनेंस फाइनल रख के। इस स्टूडेंट, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स कि हमें कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट की टर्म कैसे समझ क्या है कि क्रेडिट हमें जो बैंक क्रेडिट देता है वो किस बेस पे देते हैं? इंटरेस्ट रेट पे, कोलेटरल पे, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड एंड मोड ऑफ पेमेंट। मैं एक बार फिर से रिकैप करूं कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है। कि इंटरेस्ट रेट होता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट ने बोरोवर ने बैंक से लिया है उसके ऊपर उससे इंटरेस्ट रेट लगता है, और उसको इंटरेस्ट जैसे 1 लाख का लोन लिया उस पर 5% को 5,000 रुपीज इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट के साथ उसको इंटरेस्ट के साथ वो बैंक को वापस करना है। कोलेटरल मीन्स गिरवी रखना, गिरवी रखना कि हम कुछ गिरवी रख के सिक्योरिटी दे के बैंक को लोन ले रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, प्रॉपर पेपर वर्क के बेस पे ही हमें बैंक लोन देता है। ऐसे नहीं कि इनफॉर्मली बोल दिया कि नहीं ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड लगा इसको लोन दे दो, नहीं, प्रॉपर पेपर वर्क पे। हमें रीपेमेंट हम लोन को किस तरह से वापस करेंगे? इंस्टॉलमेंट में वापस कर रहे हैं कि लंप सम सारा का सारा एक बार में वापस कर रहे हैं कि गोल्ड के रूप में बैंक को रिटर्न कर रहे हैं? इज दैट क्लियर? टर्म टॉपिक टर्म्स ऑफ क्रेडिट।